तुम जलन बरकरार रखना, हम जलवे बरकरार रखेंगे। हाय गाइस, मैं सनी स्टडी स्प्रिंग के संडे मोटिवेशन में आपका स्वागत करता हूँ। ये कहानी एक छोटे से राज्य की है जिसके राजा को जीव जंतुओं से बहुत प्यार था, लेकिन एक बार उनके राज्य में मेढक के सरदार के चुनाव के लिए झगड़े होने लगे और ये बात राजा जी के कानों तक पहुंची। तो राजा जी ने इस झगड़े को सुलझाने के लिए एक कंपटीशन रखा, एक प्रतिस्पर्धा रखा कि तालाब में पड़े हुए धातु के खंभे के ऊपर जो सबसे पहले चढ़ेगा उसे ही मेढक का सरदार घोषित किया जाएगा। फिर क्या था, सारे मेढक प्रयास करने लगे उस धातु के खंभे पे चढ़ने के लिए, लेकिन उस धातु के खंभे पे चढ़ना इतना आसान नहीं था, वो बहुत फिसलन भरा था। सारे मेढक ने प्रयास किए, कुछ मेढक कुछ ही दूरी पर जाकर के नीचे चले आते थे क्योंकि उनका पैर स्लिप हो जाता था, लेकिन एक मेढक जो था वो निरंतर प्रयास कर रहा था, लेकिन उसके अगल बगल के जो मेढक थे वो उसे बोल रहे थे कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नीचे चले आओ। एक समय ऐसा आया जब वो मेढक उस खंबे के ऊपर चढ़ गया। सारे लोगों को इस बात से आश्चर्य हुई। राजा जी ने उसे बुलाया और उससे पूछा कि तुम ये बताओ कि कैसे तुम इस धातु के खंबे पे चढ़ गए। लेकिन उसके जो दोस्त, उसके जो पड़ोसी मेढक थे, उसने बताया राजा जी को कि राजा जी ये आपके प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता है क्योंकि ये बहरा है। अब राजा जी को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने ये सोचा कि ये इसी कारण इस खंबे के ऊपर चढ़ पाया है क्योंकि ये बहरा है, ये दूसरे के बातों पर ध्यान नहीं दे पाया। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि अगर हम दूसरे के बातों पर ध्यान दिए बिना अपने कार्य को निरंतर करते रहेंगे तो हम कभी ना कभी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाएंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। इसी तरह के प्रेरणादायी कहानी के लिए आप स्टडी स्प्रिंग के साथ जुड़ सकते हैं और यहाँ पे प्रेरणादायी कहानी पोस्ट कर सकते हैं। जिनकी कहानी सबसे अच्छी लगेगी उनके नाम के साथ उनके कहानी को यहाँ पे संडे मोटिवेशन में शामिल किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे को सुबह 9 बजे फिर से नए मोटिवेशन कहानी के लिए। जय